410 में खरीदा हुआ है, और गेल इंडिया 190 पे। ये सवाल मैं आई गेस पिछले 1 साल से आपसे पूछ रही हूँ, फिर भी आप जवाब दीजिएगा। टाटा पावर एट 410, देखिए GMDC टा- at 645 and GAIL at 150, no sorry 190। 190। देखिए तीनों स्टॉक को एक बार को एक एक करके लेते हैं। पहले जीएमडीसी आपके जीएमडीसी आप लेके आए हैं तो चलिए इसी के बारे में बता देते हैं। 580 से 600 के बीच में यू कैन डू योर एवरेज, बट डोंट मिस एट 770 और 750 लेवल्स, बुक द प्रॉफिट। दिस इज द क्लियर कट इंडिकेट। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुक करिएगा, नोट कर लीजिए, इतना लंबा नोट याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे, फिर वापस पूछेंगे, कूद कर पूछते पूछते निकल जाएगा। दूसरा, जब भी 770 के पास आएगा तो कोल इंडिया का जो भी प्राइस होगा यहाँ सौदा काटिएगा, और कहीं से मन भटक जाए तो कोल इंडिया खरीद लीजिएगा उसकी जगह पे। दूसरा टाटा पावर ओके। है, जस्ट कंटिन्यू, डोंट पैनिक एट करंट मार्केट प्राइस, डू सम एवरेज एट 395 to 90 levels, and 385 is maximum downside, but target is 480 to 500 levels in next 1 year. Gale, ओके। yes, there is a 175 rate at current market price. Do average more at current market price for the target of 220 levels, but it will take 8 to 9 months more. ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है दीपक तोमर का। दीपक दीपक जी पूछते हैं वेदांता के बारे में। उनके पास 1000 शेयर है वेदांता के, 340 रुपए में खरीदे हैं। बायोकॉन के 2000 शेयर है जो उन्होंने 435 रुपए के भाव से खरीदे हैं। और जीएमडीसी है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो प्लीज जीएमडीसी के लिए आप इस शो की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। और एनएमडीसी है 3500 शेयर एट 90 रुपीज। सो बेसिकली फर्स्ट अब वेदांता से शुरू करते हैं। आज वेदांता में बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जिसके बाद हमने 8% की गिरावट स्टॉक में देखी थी। उनका जो एक प्रमोटर इन्वेस्टर था ट्विन स्टार, उसने एग्जिट कर लिया है 2150 करोड़ की आज की ब्लॉक डील में। स्टॉक जो है वो 8% फिसला। तो वेदांता पे आपकी राय क्या होगी? इस गिरावट पे खरीदना है या नहीं? पहले इसको ले लेते हैं। बिल्कुल मैम, देखिए वेदांता पे आई एम वेटिंग फॉर 275 टू 270 लेवल्स, वहां पर बाय कर सकते हैं। बट एक आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं, अभी रिसेंट डेज में मैंने एक रिकमेंडेशन पे वेदांता पावर, जो कि विद पावर के नाम से आपको कोड मिल जाएगा, जो कि 42-43 रुपए के पास चल रहा है। अट्रैक्टिव लगता है, 55 रुपए तक का दमखम है, और पूरे वेदांता पैकेज पे यही दो स्टॉक्स यहाँ पर बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा 45 पहुंच गया, धन्यवाद। काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी पहली रिकमेंडेशन 39 पर दी है, बट आई एम टारगेटिंग 55। तो डोंट पैनिक, दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड करिएगा, जो रेट बताया उनका ध्यान रखिएगा। जीएमडीसी में बिल्कुल मैम ने बता ही दिया, 770 750 आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। एनएमडीसी अभी आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी सवाल में लिया था चर्चा में, शायद मेरे ख्याल से वो एनबीसीसी था, लेकिन यहाँ पर एनएमडीसी की बात करें, 80-84 इन लेवल्स पर अगर थोड़ा परचेजिंग करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक नहीं है, आप लेकर चल सकते हैं। टारगेट इज 95 रुपीज, बट इट विल टेक टाइम, 6 मंथ टू 8 मंथ। एक स्टॉक भूल गए आप, बायोकॉन, जो इनके पास 2000 क्वांटिटी है, 435 के लेवल पे खरीदा। जी मैम, मैं उसी को याद करने की कोशिश कर रहा, थैंक यू वेरी मच। पर बायोकॉन 435 रुपए पे हमेशा एग्जिट ही कर लिया करिए, और कभी भी इसको बाय करके कोशिश मत करिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो सेल करके इसको ट्रेड करा करिए, बहुत मस्त प्रॉफिट देता है। अभी फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से मौका ढूंढ लीजिए, इन लेवल्स पर निकल जाइए। इसको और IEX, एक और स्टॉक मुझे याद आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन बायोकॉन और IEX पे कभी भी बिड करने की कोशिश मत किया करिए, पुअर स्टॉक है, ट्रेडर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। और ये सफारी वाली मैम ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन देके जा रही है, सारे मेरे बाकी के क्वेश्चंस मिस आउट हो रहे हैं। सफारी वाली मैम, संगीता मैम जी, प्लीज आपका सवाल हो चुका है, आप इस बार अपना क्वेश्चन रिपोस्ट ना करें। आप अपना इसकी शो की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और आपको आपकी सजेशन जो है वो मिल जाएगा। तो अगला सवाल जो है वो लेते हैं हम बेलराइज पे। ये कहते हैं मैंने बेलराइज खरीदा है 110 के भाव पे। ये स्टॉक जो है 250 के आसपास है। काफी अच्छे मोमेंटम हम स्टॉक में देख चुके हैं। अब मैं क्या करूं? मुनाफा वसूल लूं या निवेश?
मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सर, आपको बेल राइस पर मुनाफा आ रहा है, बुक कर लीजिए। क्योंकि इस स्टॉक में बहुत अग्रेशन नहीं है और स्टॉक थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा गेन कर सकता है। टेक एग्जिट, बुक प्रॉफिट। अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं। ओके, कुछ और सवाल देख लेते हैं। कोहन्स लाइफ साइंसेस पे एक सवाल आया हुआ है, और कोहन्स लाइफ साइंसेस आज के बाजार में भी काफी अच्छे मोमेंटम पे है। 20% का आपस सेकेंड भी आज स्टॉक में लगा था, और बिगेस्ट सिंगल डे जंप ऑफ 2026। इस स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हैं तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी फिलहाल तो यहाँ पर थोड़ा सा और कंटिन्यू करने की जरूरत है। 485 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 450। ओके, अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा, हैंडल है क्रिएटर। पूछते हैं एमआरएफ के बारे में। 1,26,000 पे उन्होंने खरीदारी की है 2 शेयर्स की। अब आपका view क्या है, आप उन्हें बता दीजिए। अब मेरे हिसाब से वन बिल्कुल लाख होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है एमआरएफ वैसे भी इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आए हैं, तो चाहे आपके पास अपोलो टायर है, जेके टायर है या एमआरएफ है, आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एमआरएफ नेक्स्ट टारगेट इज 1,55,000। पिंटू कुमार जी पूछते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। उनके पास जो उनके शेयर है 207 के भाव पे, यानी कि 207 की परचेज प्राइस है। और वेदांता है सर, वेदांता के बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लीज इस शो की रिकॉर्डिंग देखिएगा। लेकिन आपका स्टॉक जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इसके बारे में पूछ रहे हैं रवि सर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस इन्होंने खरीदा है 207 के भाव पे, आप क्या करें? देखिए फिलहाल इस समय अभी 200 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ गेन कर सकता है। 220 से 240 के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं। टेक एग्जिट सर, मौका मिलता है एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। लंबी सांस इसमें नहीं है। बेटर है कि एक बार को एग्जिट करके दूसरे सेक्टर पे जाएं। फिलहाल इंश्योरेंस सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए और खास तौर से एनबीसीसी सेक्टर से भी यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए। ओके, अगला सवाल जो है, उन्होंने लिखा है हेलो रजत जी। अब ये रजत जी के लिए सवाल है या उनका नाम रजत जी, मुझे नहीं पता। तो हमारे साथ रजत जी है नहीं आज। तो यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रवि है, तो आपने शायद नाम बदल दिया। प्लीज सर एडवाइज ऑन एनवायरो इंफ्रा। एनवायरो इंफ्रा में उनके पास 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो अगले 6 महीने का टारगेट आपसे मांग रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस। मुझे याद है ये स्टॉक 10-20 साल पहले ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। इसमें भी 12% प्रॉफिट हो रहा है महाराष्ट्र सीमलेस में। 6 महीने का भी उस पर भी मांगते हैं। और तीसरा स्टॉक है टेनेको क्लीन एयर। 5% का लॉस हो रहा है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपको। मैम मैंने तीनों ही स्टॉक बहुत गौर से देखा और जो वैसे अगर इंडिविजुअल आप पूछते तो शायद मेरे ख्याल से मैं आपको राय देता, लेकिन तीनों ही स्टॉक का कंपैरिजन करने के बाद कहूंगा तीनों में एक साथ एग्जिट करिए और प्रॉफिट एक तरफ लॉक करिए और एक तरफ लॉस भी बुक करिए। क्योंकि आपको यहाँ पर तीनों का मिला करके जो मोमेंटम मिल रहा है वही फायदा दे सकता है। जहां तक ओके। एनवायरमेंट की बात करें तो इसका टारगेट 240 के आसपास है। बट अगर तीनों आप एक साथ एग्जिट करेंगे तो आप प्रॉफिट अपना लॉक कर पाएंगे और मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। ओके, विकी पटेल का सवाल है अगला। और विकी पटेल जी पूछते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। कोचिन शिपयार्ड में बाय इनिशिएट कर सकते हैं क्या करंट प्राइस पे? देखिए थोड़ा सा रिस्क जरूर है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे रिस्क नहीं तो फिर आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। आप बिल्कुल एंट्री कर लीजिए। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 1470 और टारगेट जहां तक है 1550 के आसपास का टारगेट लेकर चलिए, थोड़ा मोमेंट्री। और अगर लॉन्गर टर्म पे देखना है 1600 तक के टारगेट मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। ओके, अगला सवाल जो है वो है रोहित जैन का। रोहित जैन पूछते हैं, उनके पास एफएल है। एफएल उनके पास है, 1050 की खरीद है। पूछते हैं टारगेट क्या हो सकता एफएल इंडिया आई थिंक, राइट मैम? है? या एफएल का। राइट। देखिए 1453 के पास चल रहा है स्टॉक, पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल पर है। और मजेदार बात यह है कि अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसका मतलब है द नेक्स्ट टारगेट इज 1100 रुपीज। टेक एग्जिट एट करेंट मार्केट प्राइस। ओके, रोहित का सवाल है, वो पूछते हैं आरती इंडस्ट्रीज है उनके पास, 720 के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो अगर मैं आरती इंडस्ट्री को देखूं तो आपने 700 के पास बताया मैम। हाँ जी।
इस समय चल रहा है फोर हंड्रेड सात सेवेंटी फाइव सेवन और ट्वेंटी के खरीदे। 720 का। सर आप बताइए ऐसे में क्या बताऊं आपको। अगर कहूं कि होल्ड करिए तो भी गिरने के चांसेस हैं, कहूं कि आपका रेट आ जाएगा तो झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब जब भी मौका मिले आपको एग्जिट कर लीजिए। लोग तो आपको कहेंगे ही कि आप बने रहिए, लेकिन रेट आने में शायद मेरे ख्याल से सदियां लग जाएंगी। ओके, राजा का सवाल है। आपने रजिया है या राजा है? रजिया ही है शायद। अरे, रजिया जी पूछती है मॉर्गन लैब, अगर अभी करंट प्राइस पे खरीदना हो तो टारगेट क्या हो सकता है? देखिए मैम, अगर मोरपन लैब की बात करेंगे तो ये जो पहली रिकमेंडेशन थी वो थी 38 पे, दूसरी 48 पे, इस समय चल रहा है 52। नॉट एट करेंट मार्केट प्राइस, रिस्क रॉड रेशियो नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगेन टारगेट इज 49 50 के आसपास आता है तो एक बार को सोचेंगे, लेकिन अभी ट्रेन मिस हो गई है तो नॉट एट करेंट मार्केट प्राइस। ओके, अगला सवाल अरविंद ठाकुर का है। अरविंद ठाकुर हमें लिखते हैं मस्कत से, तो मस्कत से हमारा शो देखते हैं। सिंफनी के शेयर्स है उनके पास, 1117 के भाव पे उन्होंने accumulate किया है। उनके पास वार्ड विजार्ड के शेयर भी है, जो उन्होंने 2800 के भाव पे एक्यूमुलेट, नहीं 2800 के है, 24.8 पे एक्यूमुलेट किए हैं। ईआईडी, आई थिंक ईआईडी पैडी की बात कर रहे हैं ये, वो 809 के भाव पे एक्यूमुलेट किए। तीनों ही स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करते हो तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए मैम, तीनों ही स्टॉक ऐसे हैं कि सर आपने ये प्रूव कर दिया है, सॉरी, कि आप बाहर से भी कचरा खरीद सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा सर, लार्ज कैप के स्टॉक लीजिए। तीनों ही स्टॉक आप देख लीजिए, आपको कभी प्रॉफिट दे ही नहीं पाएंगे। आप चाहे जहां से देखें, सिम्फनी 690 चल रहा है, जल्दी 550 आ जाएगा। विजार्ड देखिए तो वो भी आपका कम से कम 20% का करेक्शन दिखाई देगा। और ईद पैडी तो सिर्फ नाम सुनने में अच्छा है। सर बेटर है टॉप हम्म, स्टॉक लीजिए, कट एट स्टॉक एट करेंट मार्केट प्राइस, एचडीएफसी बैंक यहां पर लीजिए। दूसरा स्टॉक अगर लेना है तो गेल ले लीजिए या कोल इंडिया ले लीजिए। तीसरा लेना है तो आप जेके टायर ले लीजिए। चौथा लेना है तो पावर ग्रिड ले लीजिए। ये कचरा से एक बार को दूरी कर लीजिए, और ये मत प्रूव करिए बाहर से कचरा भी खरीदा जा सकता है। बड़ी डांट लगाई रवि सर ने आपको। मधु जी का सवाल है। मधु जी पूछती है कि आई एम होल्डिंग इंडसइंड बैंक, 850 के भाव से इंडसइंड बैंक को होल्ड कर रही है, आपकी क्या राय है? देखिए मैम, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सब मुझे विलन समझने लगेंगे, लेकिन नहीं नहीं, आई मीन यू ऑल, आपका एडवाइस तो लेना चाहिए ना, मतलब दैट इज व्हाई दे आर सेंडिंग देयर क्वेरीज। देखिए इंडसइंड बैंक थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड चैनल पर चल रहा है, बट मैम यहाँ पर आपको एक बेस्ट सजेशन दूं, स्विच योर पोजीशन इंडसइंड बैंक टू एचडीएफसी बैंक। लार्ज कैप से लार्ज कैप में ही ट्रांसफर करा रहा हूँ। बिलीव जो इस समय अभी नंबर्स चल रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स अगर मिलेंगे तो एचडीएफसी से ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अवॉइड इंडसइंड बैंक एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, अगला सवाल जो है वो केई फिनटेक पे है। केई फिनटेक 50 शेयर एट 980 रुपीज, क्या करें? देखिए इस समय कई फिनटेक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम, वैसे तो ये स्टॉक मोमेंटरी चल जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल पता नहीं क्यों आजकल इनमें इसमें बहुत ज्यादा एकुमुलेशन नहीं देखने को मिल रहा। तो एक दो वीक के लिए अभी होल्ड करके चल दें। और बहुत ज्यादा यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ डाउन साइड नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, अगर 850 के नीचे का क्लोजिंग आता है देन रीविजिट योर पोजीशन, और फिर आप दोबारा तंग कर सकते हैं मैम को। तो रवि सर, आप क्या खरीद रहे हैं? जस्ट गिव अस लार्ज कैप टू स्टॉक्स, मिड कैप टू स्टॉक्स, स्मॉल कैप टू स्टॉक्स टू accumulate on dips. मैम मैंने अभी वैसे तो आपको हिंट किया है कि मैं क्या खरीदने की सोच रहा हूँ। पहला तो जैसा मैंने बताया था आपको कि मैं औरो फार्मा पे बिड कर रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 1750। सेकंड जो हम्म, स्टॉक है वो सन फार्मा है, जिसमें मैं 2000 के आसपास का टारगेट कर रहा हूँ। थर्ड है जेके टायर, जिससे कि इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस का जो करेक्शन है उसका फायदा दिखाई दे रहा है। 480 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, वहां पर फोकस करके चल सकते हैं। और फोर्थ की बात करें तो आरवीएनएल बहुत दिनों से ठंडा पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बिड करना सेफर साइड के लिए आपको अपील दे सकता है। 235 से लेकर 245
ये रेंज पर अगर लेंगे तो ये वैल्यू बाइंग होगी, आगे अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकती है। फिलहाल मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है डाउन साइड की, तो इन्हीं ऐसे स्टॉक पर रखिए जिनमें की ड्रैगिंग वोलेटिलिटी थोड़ी कम देखने को मिले। फिलहाल इस टाइप के स्टॉक्स में आपको नुकसान या प्रॉफिट दोनों जो है वो